बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने फैसला किया है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। दो 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 करोड़ काफी होंगे। मैंने आपसे कहा है ना, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। समझ में नहीं आता है आपको? आप उन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। आई थिंक शी नीड्स हेल्प। राम, ये जो हम नई डील करने जा रहे हैं उसके सारे पेपर्स मैंने स्टडी कर लिए हैं, तो एक बार देख ले तो फिर मैं फाइनल। राम, अम्मी जी की तबीयत तो ठीक है ना? माँ की फिक्र मत कर, वो ठीक हो जाएंगी। काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। आई थिंक हमें बिना कोई देर किए उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए यार। एक्चुअली माँ से ज्यादा मुझे तो प्रिया की चिंता हो रही है। ये सब क्या कर रही है वो, क्यों ये नाटक? बस पूछो तो अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता है उसमें। आई एम जस्ट रियली रियली कंफ्यूज्ड एंड वरिड। लेकिन अब और नहीं, मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला है जिससे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, जिससे प्रिया खुद मुझे सब कुछ बताएगी। उसके दिमाग में जो कुछ भी है ना, एवरीथिंग। मैं कुछ समझा नहीं राम, तो क्या करने वाला है? तुझे याद है कुछ टाइम पहले तूने मुझे सिखाया था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच में ही रह देनी चाहिए। ये बात भी कुछ ऐसी है। सो जस्ट वेट। अरे यार, ये राम कौन सा नया बम फोड़ने वाला है प्रिया? राम, मैं एक काम करके आता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। कल जब मैंने तुमसे मदद मांगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सब हो जाने के बाद भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? प्रिया, यू नो, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे समझ आती है कि सही क्या है और गलत क्या है। और मेरे लाइफ में भी वैसा एक टाइम आया जब मुझे ये समझ आई। आई अग्री, निहारिका कपूर मेरी अपनी सगी माँ है, लेकिन आज तक उन्होंने हमेशा गलत सीख दी, कभी कुछ सही नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई, एक अलग सोच बनाई मेरी, और उनकी परवरिश का नतीजा एक एरोगेंट सेल्फिश नताशा कपूर, जिसे आपने देखा है। और फिर आप आई, आपने मुझे दूसरी दुनिया दिखाई। मेरी अपनी सोच बदल गई। अपने एक फैमिली के साथ प्यार, अपनापन, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, सब कुछ सिखाया। सही क्या है, गलत क्या है, एवरीथिंग। और जब माँ गलत है तो मैं आपका साथ क्यों ना दूं? व्हाई नॉट? ये सब मैं समझ सकती हूँ नताशा, फिर भी निहारिका जी तुम्हारी माँ है, और हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और मेरी अपनी माँ गलत है। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी मदद करके सच में मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। पता नहीं मैं इस एहसान का बदला कभी चुका पाऊंगी या नहीं, बट ट्रस्ट मी, जिंदगी में कभी भी, इनफैक्ट जब भी तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो, मुझसे जरूर कहना। आई विल बी देयर फॉर यू। आई नो दैट टोटली। एंड प्रिया, डोंट वरी, अभी तो बस ये शुरुआत है। आगे चल के आपके हर एक प्लान में मेरा सपोर्ट जरूर होगा। थैंक यू सो मच। हाँ वेद, हाँ नेहा, एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। हमें कपूर मैंशन जाना है अभी के अभी। अभी क्यों? यार, ऑफिस में मेरी अभी अभी राम से बात हुई। आई एम डेफिनेटली श्योर ही इज अप टू समथिंग स्मार्ट। वो
प्रिया का प्लान जानने के लिए अपने आप से कुछ प्लान कर रहा है। अभी अभी घर गया प्रिया से बात करने। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रिया को इस वक्त हमारी ज़रूरत हो, इसलिए हमें वहाँ होना चाहिए। Are you serious? यस, इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट रेडी रहो, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ओके? हाँ ओके। प्रिया, प्रिया, क्या बात है बेबी, प्रिया के नाम से ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं प्रिया से बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। कहाँ पर है प्रिया? प्रिया, प्रिया। क्या है मिस्टर कपूर, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? वैसे भी जब तक आप मुझे डिवोर्स नहीं दे देते मैं कहीं जा तो सकती नहीं हूँ मिस्टर कपूर। डिवोर्स, 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 ये शब्द सुन सुन कर ना पक गया हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार। Yes, that's right. मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार। ओए गोलू, ये तू क्या कह रहा है? अरे सही तो कह रहा हूँ दादी, अब आप खुद ही देखिए। डिवोर्स, 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 तलाक, 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 और कुछ कहती है ये। तो अब अगर वाकई में इसकी खुशी मेरे से अलग रहने में है तो ठीक है ना, व्हाई नॉट? आखिर मेरी खुशी इसी की खुशी में ही तो है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं जो ये चाहे वो करने के लिए तैयार। डिवोर्स, एलिमनी, पैसे, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग। लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त? अगले 2 दिन तुम्हें मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना होगा, मेरी बताई हुई जगह में और मेरे बताए हुए तरीके से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। डिवोर्स चाहती हो या नहीं चाहती हो? हाँ। हाँ, तो अगर डिवोर्स चाहती हो तो मेरी ये शर्त पूरी करनी ही होगी। कम ऑन यार, मतलब मेरे लिए इतना तो तुम कर सकती हो। अब आखिरी 2 दिन अगर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है यार? क्या पता इसके बाद जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिले। ये पॉसिबल नहीं है मिस्टर कपूर। आपके साथ 2 पल तो मैं ठीक से बिता नहीं सकती शांति से, तो 2 दिन कैसे बंद करो अपनी ये बकवास प्लीज। यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर तुम्हें अपनी सारी जिंदगी मेरे से अलग रहना है तो ये 2 दिन मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। प्रिया क्यों इतनी जिद कर रही हो? अब राम इतना कह रहा है तो चली जाओ ना। राम, यू डोंट वरी। वैसे भी आज तक प्रिया ने कभी भी तुम्हारी कोई भी बात टाली है, तो आज कैसे टालेगी? ओ बिल्कुल जी बिल्कुल, ओ 2 दिनों की जो बात है। जाओ जाओ जाओ। मैं जाके रेडी हो रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। मम्मी जी, आप बिना सोचे समझे बोल देती हैं। मैं कैसे रह सकती हूँ इनके साथ 2 दिन? I mean, मैं बोर हो जाऊंगी। सच में प्लीज ये जिद मत कीजिए। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो तो अच्छा। अपनी आगे की जिंदगी में अय्याशी करनी है कि नहीं, तो उसके लिए अभी 2-3 कॉम्प्रोमाइजेस तो कर लो ना। ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना ही इंसिस्ट कर रही हैं तो चली जाती हूँ मैं मिस्टर कपूर के साथ। लेकिन हाँ, आइंदा मुझे जबरदस्ती उनके साथ जाने के लिए कभी मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रिया चलो मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करती हूँ, और बेबी तुम बैग निकालो। हाँ, चलो। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चली जा रही हो। यहाँ जो हमारा पूरा प्लान है निहारिका जी को डराने का, ये भूत वाला, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे यार? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है विक्रम। लेकिन हम अपना प्लान किसी भी हालत में ऐसे बीच में थोड़ी छोड़ सकते हैं, है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है विक्रम। पता है, इतने दिनों में
आज पहली बार मिस्टर कपूर ने डिवोर्स वाली बात मान ली है। पता नहीं क्या सोचकर वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए। मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब जल्द से जल्द निहारिका जी का असली चेहरा सबके सामने आ जाए, ताकि मेरी शादी पर कोई आंच नहीं आए। और उसके लिए हमें अपना ये प्लान कंटिन्यू रखना होगा। देखो प्लीज, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों संभाल लेना। कुछ भी हो तो मैं फोन पे अवेलेबल तो रहूंगी ना। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेंगे। अरे मैनेज क्या, बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे। तुम देखना, हम ना निहारिका जी को ऐसा डराएंगे कि वो खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। प्लस तुम दोनों ने ये तो सोचा ही नहीं है कि एक्चुअली तुम्हारा जाना हमारे लिए फायदेमंद है। मतलब? देखो, अगर प्रिया यहाँ नहीं रहेगी तो फिर किसी को भी इस पर शक नहीं होगा ना। अगर तुम यहाँ होगी ही नहीं तो nobody will be suspicious कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? हाँ, ये बात भी सही है। एंड सबसे बड़ी बात क्या? इस बहाने कम से कम तुम और फैटी एक साथ 2 दिन तो बिता पाओगे। अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अरे चलो भाई, अभी तक तैयार नहीं होगी हो तुम? इतनी जल्दी कैसे रेडी होंगी? अभी तो बोला आपने, थोड़ा सामान तो रखने दीजिए। अरे ऐसे कैसे आएगी? Give her 2 minutes just to change. हाँ, वैसे ही मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो चलती हूँ, लेकिन 2 मिनट आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आओ। मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ। Just come fast. हाँ बड़े वाह। हाँ, एक मिनट, तू मेरे साथ चलना है यार। चल। हाँ, थैंक यू बेबी। आज कितने दिनों के बाद हम दोनों ऐसे ड्राइव कर रहे हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया की वो फरारी की ड्राइव याद आ रही। कितनी अच्छी थी ना? मुझे आपकी तरह यादों में जीने की आदत नहीं मिस्टर। प्लीज पुरानी बातें करके मुझे बोर मत कीजिए। प्रिया, अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों के बीच सिर्फ यादें ही बची रहेंगी। कम ऑन यार, क्या हो गया है हम दोनों? तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच सब कुछ एकदम वैसे हो गया जैसे शुरुआत में था? वही ऑकवर्डनेस, वही चुप्पी, है ना? एक बात बताऊं, मुझे वो शुरुआत के दिन भी ना बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यार भरे थे, लॉट ऑफ फन। Don't you miss them? खैर तुम भी सही हो, मुझे भी मिस नहीं करना चाहिए। आखिर मिस करने का फायदा ही क्या है ना? मिस करने से वो दिन वापस तो नहीं आने वाले। अब तो बस हम दोनों के बीच कुछ भी वापस नहीं आने वाला, है ना? बस ये 2 दिन, उसके बाद वापस जाएंगे, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और फिर हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म। Exactly what you want. मैंने अभी आपसे कहा ना, प्लीज मुझे बोर मत कीजिए। और अगर आपका इसी तरह बातें करने का इरादा है तो आप गाड़ी रोकिए और मुझे कहीं उतार दीजिए, मैं वापस घर अरे ओके ओके ओके, गाना मतलब ये एक बार साथ में गाया था ना ये गाना।
प्रिया मत जाओ प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आई लव यू प्रिया। हेलो। हेलो। कौन? इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गई? हाँ, कौन बोल रहा है? तो मैं तेरा पति अमरनाथ कपूर बोल रहा हूं। बड़े सालां तो तेरे नाल गल करनी सी, आज ही वापस आया। कितने मिलिए न्यारका? मम्मा, मम्मा, मम्मा मुझे अकेले सोने में बहुत डर लग रहा है। मैं आपके पास यहाँ पे सो जाऊँ? सो जा पुत्र, सो जा, सो जा। अमरनाथ कपूर का फोन? ये कैसे हो सकता है? शायद ये मेरा वहम। नहीं नहीं, ये मेरा वहम भी नहीं हो सकता। मैंने खुद उनसे बात की, उनकी आवाज सुनी। गॉड। मम्मा, मम्मा उठो ना। क्या है? मम्मा उठो ना, देखो ये आवाज कैसी है। क्या आवाज आ रही? मेरे को भी नहीं आवाज सुनाई दे रही। कुर्सी की आवाज आपको नहीं आ रही मम्मा? नहीं आ रही। तू सो जा और मेरे को भी सोने दे। और तेज करो यार। हाँ यार, ये थोड़ा सा और तेज। जानते हैं ना, मुझे आपका पाइप पीना बिल्कुल पसंद नहीं। निहारिका, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि कितनी पुरानी आदत है। ओह माय गॉड, ये तो वही पाइप है जो अमरनाथ कपूर जी पीते थे। ये यहाँ कैसे है? ये क्या हो रहा है? ये तो गाना भी वही है जो अमरनाथ जी सुनते थे। कौन ही मेरे साथ क्या हो रहा है?
आ गई तुम? मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुमसे मिलने के लिए जितना मैं बेकरार हूं ना, तुम भी मुझसे मिलने के लिए उतनी ही बेकरार हो। अमरनाथ कपूर की आवाज कैसे, कहां से, क्यों आए हो यहाँ पर? क्या चाहते हो तुम मुझसे?